हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे भारत में बहुस्तरीय नियोजन, मल्टी लेवल प्लानिंग इन इंडिया। तो यह टॉपिक आप सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यह आपके सबके लिए अंतिम वार होगा, मतलब अंतिम चैप्टर है तो अंतिम वार। ठीक, अच्छे से तैयारी कीजिए और जाइए, आपका पेपर है आज, और अच्छे से एग्ज़ाम देकर आइए। फिर मिलेंगे हम जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग जीआईएस सेकंड पेपर के बुक पीडीएफ नोट्स के साथ साथ आंसर की क्वेश्चन पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आंसर की कैसे हम क्या बताएंगे। तो फिर इस टॉपिक को देखने से पहले आप सभी को बता दें कि चैनल में के प्लेलिस्ट में रीजनल जियोग्राफी 5th सेमेस्टर बुक पीडीएफ नोट्स है, उसमें आपको आंसर की के साथ साथ आपका पूरे यूनिट के चैप्टर्स के नोट्स भी मिल जाएंगे। तो चैनल में जाके प्लेलिस्ट में देखिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं बता दूंगी कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक्स किस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को शेयर, अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, ताकि आगे आप सब वीडियो देख सकें। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आप सबके लिए बहुत ही इंफॉर्मेशन वीडियो आने वाली है सेकंड पेपर रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस की। तो देखते हैं भारत में बहुस्तरीय नियोजन, मल्टी लेवल प्लानिंग इन इंडिया। भारत एक विशाल देश है। यहाँ इंट्रोड्यूस करा रहा है कि भारत एक विशाल देश है जहाँ पर कई क्षेत्रीय असमानताएं मौजूद हैं। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से ही देश के नियोजन प्रक्रिया के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ योजना निर्माण व क्रियान्वयन के अलग अलग चरणों में जनता की साझेदारी व संबद्धता है। इस तरह की योजना के तहत केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर व उसके नीचे जिला, खंड तथा ग्राम स्तरों पर नियोजन करना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कई स्तरों पर उपयुक्त नियोजन तंत्र की स्थापना करने की जरूरत है। तो हमारा भारत जो है वह राष्ट्रीय स्तर से, राज्य स्तर और जिला पंचायत स्तर से, फिर ग्राम पंचायत जो है विकास खंड से 5 भागों में बहुस्तरीय नियोजन में नियोजित होता है। तो उसे हम आगे देखेंगे। फिर आगे बता रहा है कि नियोजन के इस कार्य के लिए महत्वपूर्ण यह है कि कई स्तरों पर योजना से संबंधित जानकारी स्पष्ट व सही दी जाए तथा नियोजन के विभिन्न स्तरों पर नियोजन के मध्य निकट संपर्क सूत्र स्थापित किया जाए। इसके अतिरिक्त आर्थिक मामलों पर निर्णय लेने की योग्यता तथा शक्ति नियोजन का भाग है। अतएव लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में राजनीतिक, प्रशासकीय एवं वित्तीय शक्तियों के विकेंद्रीकरण की संकल्पना पर अंतर्निहित है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या पंचायती राज संस्थाओं की योजना प्रतिपादित करते हुए 3 स्तर, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन हुआ। वास्तव में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से देश के ग्रामीणों में एक चेतना सौंपने की कोशिश करने का प्रस्ताव किया गया, जिससे किसकी राष्ट्रीय जनतंत्र का ग्रामीणों में जनतंत्र का आधार विस्तृत एवं सुदृढ़ हो सके। पंचायती राज की संरचना में ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों व जिला परिषदों को गठित किया गया है। जिसे पंचायती राज नाम से संबोधित किया गया है। पंचायती राज तथा नियोजन का उद्देश्य शुरू से लेकर आज तक विकास योजनाओं से संबंधित करना और प्रशासन के हर स्तर पर जनता को क्रियात्मक रूप से साझेदारी बनाना है। आगे, भारत में जिस प्रशासन के लिए संघीय शासन व्यवस्था को आत्मसात किया गया है, उसी तरह से आर्थिक नियोजन क्षेत्र में भी संघीय आर्थिक पद्धति को आत्मसात किया गया है। क्योंकि हमारे देश में बहुस्तरीय नियोजन पद्धति को उचित बताया गया है, जिससे नियोजन व विकेंद्रीकृत नियोजन दोनों के लाभ मिल सके। देश में सारे व्यक्तियों को आर्थिक नियोजन तथा कार्यक्रम का लाभ पहुंचाने के लिए जिला नियोजन व्यवस्था को अपनाया गया है। जिला स्तरीय नियोजन में एक जिले को नियोजन की इकाई कहा जाता है। जिले को अलग अलग खंडों में बांटा जाता है तथा खंडों को भी नियोजन की इकाई के रूप में माना जाता है। आगे देखते हैं,
यह तो था नियोजन, बहुस्तरीय नियोजन का परिचय। अब हम देखेंगे बहुस्तरीय नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो बहुस्तरीय नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो देखते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक, बहुनियोजन स्तरीय परियोजना जो है वह लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायकता प्रदान करती है। दूसरा है साधनों का सबसे उत्तम प्रयोग हो पाता है। तीसरा है निर्णय लेने में सुविधा होती है। फिर उसके बाद देखेंगे, चौथा है समन्वय तथा नियंत्रण। पांचवा है न्यूनतम लागत। छठा है मनोबल में वृद्धि। सातवां है परिवर्तनानुसार विकास। आप सभी इन सब टॉपिक्स को एक बार पढ़ लेंगे, और एक बार नहीं 2 बार अगर पढ़ लेंगे तो बस आप सभी को इम्पॉर्टेंट क्या याद रखना है, हेडिंग याद करना है। हेडिंग जो है आपका वो अगर याद है और हेडिंग के अंतर्गत जो टॉपिक्स आते हैं वह अगर आपको याद है तो आप सभी बड़े आसानी से लिख सकते हैं। तो आपको इम्पॉर्टेंट है कि टॉपिक वाइज आप सभी क्या करें, इसको याद रखें। आगे है 8वां भावी अनिश्चितता में कमी। उसके बाद देखेंगे हम बहुस्तरीय नियोजन के स्तर। अब बहुस्तरीय नियोजन के स्तर, जो भारत में बहुस्तरीय नियोजन प्रणाली है उसको हम देखेंगे। अब भारत में कैसी नियोजन प्रणाली है, यह बहुस्तरीय नियोजन जो है भारत में बहुस्तरीय नियोजन प्रणाली के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि भारत में बहुस्तरीय नियोजन प्रणाली है। यहाँ पर नियोजन के उद्देश्य से 5 स्तरों को अपनाया गया है। भारत में 5 स्तर अपनाए गए हैं। पहला राष्ट्रीय स्तर, दूसरा राज्य स्तर, तीसरा जनपद या महानगर स्तर, और चौथा विकासखंड स्तर, और 5वां ग्राम पंचायत स्तर। तो योजना निर्माण का कार्य मुख्य रूप से केंद्र और राज्य स्तर पर होता है। नियोजन के निचले तीनों स्तर जनपद, विकासखंड और न्याय पंचायत या गांव केवल नियोजन अथवा योजना का क्रियान्वयन करते हैं। मतलब क्रियान्वयन मतलब जो योजनाएं बनाई जाती है उसको ये लोग क्या करते हैं, पहल करते हैं। क्रिया मतलब उसको क्षेत्र में जाकर अपना काम करते हैं। तो इस तरह वे योजना के क्रियान्वयन की अवस्था में ही शामिल होते हैं। योजनाओं को बनाने में केंद्र सरकार की मुख्य और निर्णायक भूमिका होती है। चौथी पंचवर्षीय योजना से कुछ राज्य अपने स्तर पर अपनी योजनाएं तैयार करने लगे हैं। अनेक क्षेत्रीय स्तरों के अनुसार अलग अलग स्तरीय नियोजन का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में यह क्वेश्चंस आ चुका है कि भारत में बहुस्तरीय नियोजन के स्तर को पर टिप्पणी लिखिए, संक्षिप्त टिप्पणी बताइए। तो यहाँ पे आप सभी इस तरीके से आप संक्षिप्त टिप्पणी बता सकते हैं। तो पहला है राष्ट्रीय स्तर नियोजन। राष्ट्रीय स्तर पर विकास योजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए योजना आयोग का गठन हुआ। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो योजना आयोग जो है उसका अब वर्तमान में नाम नीति आयोग कर दिया गया है। 2015 में किया गया था, नीति आयोग बनाया गया था। तो प्रधानमंत्री अत्यंत व्यवस्था के कारण इस आयोग को उचित समय नहीं दे सकते, इसलिए किसी अनुभवी एवं कुशल व्यक्ति को इसका उपाध्यक्ष बना दिया जाता है, जो इसका कार्यभार क्या करता है, संभालता है। केंद्रीय मंत्रालय के कुछ मंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा 3 अथवा 4 व्यवसाय विशेषज्ञ प्रोफेशनल एक्सपर्ट पूर्वकालिक सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। सामान्य रूप से वित्त मंत्री को इसका सदस्य अवश्य बनाया जाता है, क्योंकि योजना का प्रत्यक्ष संबंध वित्त विभाग से होता है। योजना आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की कुल संख्या लगभग 15 अथवा इसके आसपास होती है। राष्ट्रीय योजना आयोग सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनाता, अपितु केंद्र सरकार के अनेक मंत्रालयों, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्र विकास कार्यों का समायोजन भी करता है। आगे देखते हैं, इसी में क्या दे रखा है कि योजना आयोग के क्रियाकलापों की देखरेख राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी करता है। आयोग कालावधि के अनुसार 3 तरह की योजनाओं का निर्माण करता है। दीर्घकालीन योजनाएं, जो कि 15 से 25 वर्ष के लिए भावी योजनाएं होती हैं, और दूसरा है पंचवर्षीय योजनाएं, और तीसरा है वार्षिक योजनाएं। पंचवर्षीय योजना के ढांचा के अंतर्गत केंद्रीय योजना आयोग अलग अलग राज्यों को योजना बनाने के देखरेख व मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश भी देती रहती है। अब तो पहला था राष्ट्रीय स्तर नियोजन, अब दूसरा है राज्य स्तरीय नियोजन। अब राज्य स्तरीय नियोजन देखते हैं। तो राज्य स्तरीय नियोजन पर जो है कि राज्य स्तर पर भी राष्ट्रीय स्तरीय नियोजन की तरह ही नियोजन की क्रियाविधि अपनाई जाती है। राष्ट्रीय योजना आयोग के समान ही राज्य स्तर पर राज्य योजना बोर्ड का गठन किया जाता है, जो कई मंत्रालयों व जनपदों
की विकास योजनाओं का समन्वय करता है। यह राज्य स्तरीय योजनाओं की रूपरेखा बनाने एवं संसाधनों के विनियोजन के लिए योजना आयोग से निर्देश भी लेता है। अधिकतम राज्यों ने कई मंत्रालयों के दर्ज पर नियोजन विभाग खोल लिया है, जहां पर सचिव तथा अन्य अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। ये विभाग प्रायः केंद्र सरकार से अधिक सहायता पाने के उद्देश्य से योजना को बढ़ा चढ़ाकर बनाते हैं। राष्ट्रीय योजना आयोग की तरह ही राज्य स्तरीय योजना विभाग भी पंचवर्षीय, वार्षिक व दीर्घकालीन योजनाएं बनाते हैं। आगे देखते हैं, तीसरा है जनपद स्तरीय नियोजन। अब जनपद स्तरीय नियोजन में क्या है देखते हैं कि यह जनपद स्तर पर क्रियाशील योजना होती है। यह राज्य स्तर से नीचे बनाई गई योजनाओं में अति महत्वपूर्ण होती है। हालांकि जनपद अथवा इससे निचले प्रशासनिक स्तर पर समुचित नियोजन मशीनरी उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा जनपद, विकासखंड व ग्राम पंचायत स्तर पर नियोजन के प्रयास होते रहते हैं। आगे इसी में राज्य नियोजन के लिए जनपद को अधिक न्याय संगत तथा उचित इकाई के रूप में अपनाया गया है। केंद्र व राज्य सरकार के माध्यम से जनपदीय योजना के रूप में अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए हैं। जनपद स्तरीय नियोजन के क्रियान्वयन के लिए विभाग भी कार्य कर रहे हैं, जिनके कार्यालय जनपदीय मुख्यालय में स्थित होते हैं। कई स्तरीय लघु, मध्यम व बृहद सिंचाई, कृषि, समाज कल्याण एवं पंचायती व राज्य संबंधी विभाग जनपद में भी होते हैं। तो पंचायती राज जो है, जो जिनका पॉलिटिकल साइंस होगा, उन्होंने पूरा अच्छे से पंचायती राज के चीज़ों को समझा होगा। ठीक, और बता दें कि जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स जिनका है उनके लिए बहुत ही बेस्ट चैनल ये है। इस पर आप सभी को सभी सेमेस्टर्स के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ नोट्स भी मिलेंगे और प्रैक्टिकल फाइल भी। आगे देखते हैं, फिर क्या है कि सिंचाई, कृषि, समाज कल्याण एवं पंचायती संबंधी विभाग जनपद में ही होते हैं। जनपद स्तर की नियोजन से संबंधित योजनाओं व कार्यक्रमों को बनाने के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु विशेष प्रयास कर रहे हैं। लगभग सभी तरह की सूचनाओं व आंकड़ों का संग्रह जनपद स्तर पर एकत्रित करके प्रकाशित किया जाता है। यही कारण है कि कई विद्वान जनपद को सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की आदर्श तथा व्यावहारिक इकाई मानते हैं। जनपद स्तरीय नियोजन का पर्यवेक्षण जिला परिषद व उनके चेयरमैन द्वारा होता है। जनपद योजनाओं का प्रतिपादन एवं कार्यान्वयन जिला नियोजन अधिकारी या जिला अधिकारी के माध्यम से किया जाता है। अब हम आगे देखेंगे चौथा, विकास खंड स्तरीय नियोजन। तो विकास खंड को सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की विशेष इकाई कहा जाता है। एक जनपद में प्रायः 15 से 20 विकास खंड होते हैं और एक विकास खंड में कई ग्राम पंचायतें अथवा राजस्व ग्राम, जो कि लगभग 100 ग्राम शामिल होते हैं या गांव। फिर विकास खंडों का निर्माण सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास योजनाओं के पर्यवेक्षण तथा क्रियान्वयन किया जाता है। विकास खंड के प्रमुख अधिकारी को खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO कहा जाता है। विकास खंड के कार्यों की देखभाल के लिए विकास खंड समिति का गठन किया जाता है, जिसमें एक ब्लॉक प्रमुख व जनता द्वारा चयनित कुछ प्रतिनिधित्व होते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार व ग्रामीण विकास पर बल देने के उद्देश्य से विकास खंड स्तर के नियोजन को प्राथमिकता प्रदान की गई है और तभी से विकास खंडों की विकास कार्यक्रम में भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई। आगे देखते हैं, फिर विकास खंड को नियोजन की अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई बनाने के कुछ प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं। पहला, क्षेत्रीय व स्थानीय समस्याओं की अत्यंत जानकारी का होना। दूसरा, लक्ष्य समूहों की पहचान। तीसरा, क्षेत्रीय संसाधनों का उचित मूल्यांकन। और चौथा है योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी। इस स्तर पर नियोजन के उद्देश्यों में प्रमुख हैं बेरोजगारी कम करना, आत्मनिर्भरता हासिल करना, सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को कम करना, निजी रोजगार के लिए कौशल निर्माण करना, उत्पादकता तथा स्थानीय संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करना। अब 5वां देखते हैं लास्ट, ग्राम पंचायत स्तरीय नियोजन। तो ग्राम पंचायत स्तरीय नियोजन विलेज पंचायत लेवल
प्लानिंग 1992 में संविधान संशोधन करके ग्राम पंचायत अथवा ग्राम सभा को आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय से संबंधित विषयों पर योजनाओं को बनाने व कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत किया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर योजना के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व ग्राम विकास अधिकारी BDO तथा सचिव पर होता है तथा इनकी देखरेख ग्राम सभा द्वारा की जाती है। ग्राम सभा का प्रमुख प्रधान होता है। ग्राम स्तरीय कुछ योजनाओं के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से धन का आवंटन सीधे ग्राम पंचायत को किया जाता है, जिससे ग्राम सभा को लगभग समस्त आवंटित धनराशि मिल जाती है तथा त्वरित विकास गतिशील होता है। इस तरह की योजनाओं में महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, मनरेगा, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना प्रमुख है। ठीक, आगे देश में लगभग 250,000 ग्राम पंचायतें हैं, जिन्हें कृषि, ग्रामीण उद्योग, ग्रामीण निर्धनता निवारण, मातृ शिशु कल्याण एवं ग्रामीण सड़कों के निर्माण तथा मरम्मत, स्वच्छता आदि इत्यादि से कार्यक्रमों का उत्तरदायित्व दिया गया है। तो आप सबके ये था लास्ट वीडियो, लास्ट चैप्टर रीजनल जियोग्राफी बुक के PDF का नोट्स। तो आप सभी को अगर पूरे के पूरे PDF नोट्स देखने हैं तो चैनल में विजिट करिए, प्लेलिस्ट में देखिए, पूरे के पूरे प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक, अब देखेंगे इंपॉर्टेंट अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न आपको इस तरीके से पूछ सकता है कि बहुस्तरीय नियोजन क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, बहुस्तरीय नियोजन के स्तरों की विवेचना कीजिए, या भारत में बहुस्तरीय नियोजन को संक्षेप में टिप्पणी कीजिए, ये भी हो सकता है। फिर उसके बाद आगे है शॉर्ट वाले में है कि बहुस्तरीय नियोजन से आप क्या समझते हैं, बहुस्तरीय नियोजन की आवश्यकता बताइए, या बहुस्तरीय नियोजन के कितने स्तर होते हैं कि निदों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो आप सभी अभी वीडियो में लेक्चर में देखे हैं। तो अब आगे चलते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक, तो अब आप सभी को बता दें कि अगर आपको GIS रिमोट सेंसिंग पेपर सेकंड पेपर के नोट्स बुक PDF नोट्स चाहिए और आंसर की चाहिए, तो आप सभी चैनल को अधिक से अधिक शेयर और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।